नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? मैं गोंडा से जितेंद्र ओझा बोल रहा हूँ भैया। बताइए। एक मित्र के द्वारा आपके बारे में सुना, नंबर मिला, पहले जानने की जिज्ञासा थोड़ा बढ़ गई। भैया क्या हम लोगों का कुछ भला हो सकेगा इस सरकार में? आपने अपना नाम बताया, अपना परिचय नहीं बताया। आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कौन है? जी जितेंद्र प्रकाश ओझा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का मैं जिला संरक्षक हूँ, शिक्षा मित्र हूँ, समायोजित 2.5 साल तक मैं भी रहा हूँ। अच्छा, तो आप ऐसे क्लियर बताए ना कि आप शिक्षा मित्र हैं। डिस्ट्रिक्ट गोंडा भी है जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आपने नई शिक्षा नीति पढ़ा है? नहीं भैया, नहीं पढ़े हैं। अच्छा, चलिए, हमने बहुत बार ग्रुप में शेयर किया है। अगर आप ग्रुप में होंगे तो मिला होगा, नहीं है तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा और आप चले जाइएगा MHRD के वेबसाइट पर। ठीक है, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जिसका नाम कर दिया गया है अब। तो उसकी वेबसाइट पर आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मिल जाएगा। आप उसे एक बार डाउनलोड करके और पढ़िएगा। 108 पेज का है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब संविधान का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि अब संविदा पर नियुक्तियां नहीं होंगी और जो संविदा पर हैं पहले से उनको समाप्त किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि अब सारे संविदा के पद समाप्त होंगे। तो अब संविदा के पद समाप्त करने के दो तरीके हैं। एक, सबको उठा करके बाहर फेंक दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, उनके लिए रास्ता तैयार कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो जो पहला रास्ता उठाकर बाहर फेंक दो सबको, तो इसमें क्या है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट होगी, वो अपना वोट बैंक देख कर चलती है। और उसी का खामियाजा शिक्षा में तो भुगत भी रहे हैं आज। तो खैर, पिछली सरकार ने अवैध तरीके से किया, जिस कारण से ये सब हुआ। लेकिन वर्तमान सरकार सब कुछ लीगल तरीके से कर रही है। जो चीज केंद्र सरकार को करना है केंद्र सरकार कर रही, जो राज्य सरकार को करना है राज्य सरकार कर रही है। तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो है, जब संविदा खत्म करने की बात की गई तो सवाल ये उठा कि किसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ सेटल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार शिक्षा मित्र अब प्राइमरी में तो जा ही नहीं सकते और शिक्षा मित्र 1-2 को शुरू से पढ़ाते आए हैं और वो 1-2 में ही रहें, उसी स्थान पर पढ़ाते रहें और उनके लिए रास्ता तैयार करना था। इसके लिए केंद्र सरकार ने क्लास 1-2 को उठा करके प्राइमरी से प्री प्राइमरी में डाल दिया। ठीक है। अब प्री प्राइमरी में डालने से ये हुआ कि जो RT एक्ट 2009 में आया था उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी शिक्षक के लिए टेट पास होना अनिवार्य है। तो वहाँ पर प्राइमरी की बात की गई है, जूनियर की बात की गई है। तो अब जब 1-2 प्राइमरी में है ही नहीं, तो 1-2 के लिए टेट पास की अनिवार्यता फिलहाल समाप्त हो गई। तो जिससे क्या हुआ कि अब जो है 1-2 प्री प्राइमरी में है। अब सरकार को जो है एक रास्ता मिल गया आप लोगों का फिर से परमानेंट करने का। तो ये है लीगल तरीका कि पेपर वर्क करके गाड़ी चलाना आपको आता हो, 20 साल से आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, और आपके पास लाइसेंस है तो आप जो है लीगल कर रहे हैं। सिर्फ पेपर का फर्क है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, समझ नहीं पाते हैं लोग पेपर का और हर चीज का फर्क कि क्या है। तो पेपर वर्क कंप्लीट करते हुए सरकार आगे चल रही है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि पहले जो भी चीजें हो रही हैं कहीं से उसमें अवैध या इलीगल कुछ करेगी गवर्नमेंट, सब कुछ लीगल तरीके से, इसलिए टाइम लग रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं, आज ही न्यूज आई थी कि आंगनबाड़ी जो 53,000 की रुक गई थी वो अब पूरी करनी है सरकार को। ठीक है। तो सरकार अब उस पर आगे बढ़ रही है, आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो काम कर रही है। ये तो राज्य सरकार को करना है, ठीक है। तो राज्य सरकार ये कर रही है। अब इसके बाद जो शिक्षा मित्र मुद्दा है वो केंद्र सरकार को करना है। तो केंद्र सरकार इस पर आगे बढ़ते हुए घोषणा करने जा रही है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे घोषणा हो जाएगा शिक्षा मित्र समायोजन के लिए प्री प्राइमरी में। ठीक है। तो जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग उसमें हो जाएंगे। जो टेट पास हैं उनके लिए जब अभी आप देखेंगे कि प्राइमरी में भी बहुत सारे पद खाली हैं, लाखों पद खाली हैं। तो जब वो भरे जाएंगे BEd BTC DLEd द्वारा,
जी तो टेट जी पास सब लोग लिए जाएंगे, तो टेट पास में शिक्षा मित्र भी आते हैं जो टेट पास हैं, जी तो उनका वहाँ हो जाएगा, तो क्रमशः होगा। जी 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 और ये घोषणा जल्द ही, ये घोषणाएं केंद्र से होनी जी है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है। जी अदर राज्यों में लोग कहते हैं वहाँ हो रहा है, यहाँ सरकार नहीं कर रही है, उनको थोड़ी सी बुद्धि लगानी चाहिए, क्योंकि सबके घर में खाना एक टाइम नहीं बनता। उनके घर में जिस समय बन रहा होगा, पड़ोसी घर में उससे पहले बन चुका होगा, या हो सकता है थोड़ी देर बाद जी बने। यानी कि सब जी लोग जी अपन सुबह दोपहर शाम जब भी खाना बनाते हैं या रात में जब बनाते हैं, तो सब लोग अपना जी घड़ी देख कर नहीं बनाते होंगे कि जी नहीं जी जी एकदम फिक्स टाइम पर सब लोग एक साथ बनाएंगे और एक साथ खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जी शाम हो गया है, खाना बनना है, सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से खाना बनाएंगे। कोई थोड़ा पहले बनाएगा, जी कोई थोड़ा बाद में। ऐसे ही जी राज्यों को जी करना है, कोई राज्य पहले करेगा, कोई राज्य बाद में करेगा। जी तो कुछ राज्यों में शुरू हो चुका है, कुछ राज्यों में चल रहा है, कुछ राज्य घोषणाएं कर चुके हैं। यूपी में भी जी होगा, ऐसे ही क्रमशः सभी राज्यों में होगा, पूरे जी भारत के लिए है वो। जी जी ठीक है। और कुछ? ठीक भैया, बस बस भैया बस, बहुत मतलब बहुत ही प्रसन्नता हुई आपसे बात करके भैया। जी सही जानकारी जी रहेगी तो कोई जी बेवकूफ़ नहीं जी बना पाएगा। और आप जी चूंकि जिला अध्यक्ष हैं, तो आपको तो इन्फॉर्मेशन हर चीज़ रखना ही चाहिए। नई शिक्षा नीति कम से कम आपको तो जी जरूर जी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको फॉलो जी जी करने वाले लोग होंगे और आपको ही जी उनको जी जानकारी देना, सूचना देना है। वो लोग जी आप पर डिपेंड हैं। जी 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 तो जी जी आपका तो ये दायित्व तो बनता है कि अधिक से अधिक जानकारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल। बाकी तो आप जानते हैं कि तरह तरह के लोग आते रहते हैं, गाजी जी मामाला जी जी हों, चाहे वो जी जी जितेंद्र जी शाही जी हों, चाहे जो भी लोग हाँ। मोटा पैसा लूट करके देख रहे हैं कहाँ से कहाँ बस पहुंच गए। बस बस दादा, अरे ये हमारे शिव कुमार शुक्ला जी जो हैं, ये हमारे बगल के ही हैं हम्म दादा। लेकिन इन्होंने मतलब गाजी जी के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन्होंने ही मारा पूरा केस। हम्म इंटर कॉलेज और गाड़ी सफारी सब पूरा इन्होंने बर्बाद कर दिया। यहाँ राज्य सरकार मुकदमा लड़ रही थी, उनके पैनल को ये अपना बता रहे, और 70 लाख 80 लाख मतलब हर पेशी पे जाता था प्रदेश से दादा। तो हर व्यक्ति ये सोचता है जी चलो जी 500 देना है, जी चलो 1000 देना है, चलो 2000 तो जी देना जी है, जी दे देता है। लेकिन जी लोग ये नहीं सोचते हैं कि जिसको हम दे रहे हैं जी उसने जी जो पैसा ले रहा है, तो जी। उसको एक अकाउंट बनाना चाहिए। वो उस अकाउंट अरे दादा सब मतलब, और दादा बताएं आपसे एक चीज दादा, 1 मिनट सुन लीजिए हमको भी दादा। यहाँ पे हमारे योगेश प्रताप जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हुए थे राज, ये हमारे ही क्षेत्र के विधायक थे। तो दादा इनसे हम लोग ले गए, पर्चे करवा दिए, और ये लोग अगर एक 24 वाला हो रहा था उसको हो जाने देते तो ऐसी शायद दिक्कत ना आती हमारे ख्याल से। लेकिन ये लोग भिड़ के पूरा उसको नहीं, सबको कराओ, सब ट्रेनिंग शुरू करवाओ पूरा, मतलब वो गलत नहीं था कि ये सपा के गुंडे, बिल्कुल वही था दादा जी, और मारा तबाह कर दिया। नहीं तो आप लोगों का जो पिछला समायोजन हुआ था, आप सारे पेपर्स उठाकर देखिए और कोर्ट जजमेंट उठा देखिए, तो टोटल आप जो निष्कर्ष पाएंगे तो उसमें जी 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आधार बने हैं। और वो पॉइंट है, पहला तो टीईटी, कि टीईटी पास होना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है जी। और दूसरा था कि कोई भी कार्य करने से पहले, शिक्षकों को स्थायी करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है, अनुमति लेना चाहिए जी। तो इन्होंने अनुमति तो लिया, लेकिन अनुमति लेते वक्त इन्होंने जो लेटर दिखा, उन्होंने दिखाया था कार्यरत शिक्षक, उन्होंने शिक्षा मित्र नहीं बताया था। जिसके कारण से अब मान लीजिए, अब हम लाइसेंस बन रहा है आपके लिए और हम आपके श्रीमती जी का नाम डाल दें, तो क्या वो लाइसेंस आपका हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही जब वहाँ कार्यरत शिक्षक दिखाया गया, तो कार्यरत शिक्षक के लिए अनुमति दी गई थी, न कि शिक्षा मित्र के लिए, तो इस कारण से अवैध हो गया। दूसरा जो टीटी का मामला था, तो टीटी से छूट देने का भी प्राविधान है आरटी एक्ट में। उसमें साफ साफ लिखा है कि कहीं आवश्यकता पड़ती है, इस तरह के कैंडिडेट्स नहीं है, तो बिना टीटी के भी नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए केंद्र से छूट लेना पड़ता है। तो इन्होंने चाहा होता तो बिना टीटी के बड़े आराम से एक लेटर लिखे होते, केंद्र को अनुमति लिए होते और कर दिए होते, लेकिन इन्होंने सारा काम अवैध तरीके से किया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नेताओं ने ऐसा ऐसा करा दिया। भाई आप बताइए, घर में सबसे बड़े जो भी होंगे गार्जियन, उनको हर चीज देखना करना है। अब बच्चे अगर जिद करेंगे और घर वाले उसके कारण से गलती करें, तो गलती बच्चों ने थोड़ा ही किया, बिल्कुल बिल्कुल दादा, क्योंकि बच्चे तो ना समझ है, उनको नहीं पता नियम कानून का। जो घर का बड़ा है उसको तो पता है ना क्या बच्चे के लिए उचित है, क्या अनुचित है। अब बच्चे को ला करके हम पिस्तौल दे दें, गन दे दें, फिर उसने जिद किया है कि हमें गन चाहिए, तो ओरिजिनल गन हम ला कर दे दें, उसने चलाया, किसी को लग गया, तो गलती बच्चे की थोड़ी हुई, गलती तो देने वाली की हुई ना।
जी जी क्योंकि वो गार्जियन है, वो समझदार है, वो हर चीज का अच्छा जी भला समझता है। तो ऐसे ही जब वो जी सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो सीएम थे और जी दुनिया जी जानती है कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए, अनपढ़ इंसान नहीं थे कि किसी ने उनको कोई छोटा जी मोटा जी सलाह दे दिया और वो अंगूठा लगा बिल्कुल दिए, बिल्कुल दादा। वो बन गया। जी जी तो जी पढ़े लिखे हैं, पूरा सिस्टम जी था उनके पास, सबने अपने अपने हिसाब से उनको सलाह दिया होगा, बताया जी होगा, उसके बावजूद उन्होंने जी ऐसा जी किया। तो ये साफ दिखता है उन्होंने जी जानबूझकर ये सब किया था। जी 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 भले कोई हमसे जबरदस्ती बात कर ले कि नहीं वो सही बहुत कह रहे हैं बड़ी दादा, हिदायत बिल्कुल थे, सही कह रहे हैं। वो हमें जी तो कहीं से आज तक शिक्षा मित्रों के हिदायती नहीं दिखे हैं, जी जी क्योंकि हम उनको बच्चा नहीं मानते, छोटा। जी और इतनी बड़ी गलती करके एक सीएम जो है कहे कि नहीं जो इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया, बहाने दे, तो वो जी जी सिर्फ बहाने ही हैं, सिर्फ अपने आप को बचाने का, अपने आप अपने सर से पल्ला झाड़ने का, बस और कुछ नहीं। जी जी खैर, जो जी हुआ पुराना मुद्दा था। जी सारी चीजें हाई कोर्ट ने भी लिखी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा जी है कि क्या कारण है, क्या क्या जी कमियां रह गई हैं। जी अब तो केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, प्राइमरी की जगह प्री जी प्राइमरी रास्ता उन्होंने बना ही जी दिया है। तो थोड़े दिन जी की बात है, क्योंकि पूरे भारत में ये जी चीज होना है और कुछ राज्यों में कर जी भी रही हैं। लेकिन अभी जी जिन राज्यों में जो कुछ चल भी रहा है, अभी बहुत तीव्र गति से नहीं जी हो रहा है, क्योंकि केंद्र का जी जी इंतजार है सबको कि केंद्र जी सरकार उनको जो है आगे जो है जो भी घोषणा जी करना है या गाइडलाइन देना है वो दे दे, तो जी फिर वो लोग आगे जी बढ़े। तो अभी हाल फिलहाल जी आपने देखा जी है कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए 3 लाख करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया जी है जी 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 और उसी के अंतर्गत प्ले स्कूल पर भी चर्चा हो रही है बार बार, जी और प्री प्राइमरी के अंतर्गत ही प्ले स्कूल भी आता है। तो अभी फिलहाल जी प्ले के बारे में हो रही है और प्ले को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी है। जी ठीक है, तो इसलिए अभी वो काम चल रहा है और शिक्षा जी मित्र को पढ़ाना है 1-2 में और वहीं समायोजन होना जी है और ऑलरेडी शिक्षा मित्र जी वहाँ कार्य कर रहे हैं, सिर्फ एक जी लेटर जी जारी होना है। तो बहुत जी छोटा सा काम है गवर्नमेंट के लिए, जी एक दिन जी घोषणा हो जाएगी, आप जी लोग का समायोजन 2-4 दिन में जी हो जी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। जी 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 ठीक है। ठीक दादा, ठीक दादा। हम्म। दादा फोन हमारा मतलब हफ्ते 10 दिन पर ग्रुप में रहिए कौन सा पड़ेगा? ग्रुप में रहिए, जानकारी मिलती रहेगी। बाकी जी जिन जी लोगों से भी मेरी जी बात होती है, हम जी वो जी जी ऑडियो जो है उस पे जी यूट्यूब पर जी डाल देते हैं। उससे क्या जी होता जी है कि लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल हैं। अब एक ही जी व्यक्ति से बात करेंगे तो वही बातें जी आएंगी, अलग अलग लोगों जी के दिमाग में अलग अलग सवाल आते हैं, तो अलग अलग बातें जी होती हैं, चर्चा जी होती जी है। जी जी ठीक है। ठीक दादा, ठीक दादा। दादा डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा आपका? हम बनारस से। अरे बनारस, मतलब बनारस से आप हैं? बनारस तो दादा अब इंटरसिटी कॉन्टैक्ट हमारे बंद हो गए, लेकिन बनारस ससुराल है, आना जाना रहता है। टकटकपुर जी। अच्छा जी, महावीर मंदिर के पास। चलिए फिर कभी आइए तो मुलाकात होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल। श्री राम द्विवेदी जी भी वहीं के हैं। अच्छा जी चलिए ठीक है, फिर रखते हैं अभी। जी दादा, ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक 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 दादा, ठीक। प्रणाम दादा, प्रणाम।